बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इसमें मैं आपको असाइनमेंट नंबर 3 का सलूशन बताऊंगा। तो इसमें हमारे पास तकरीबन 8 टास्क थे। तो ये टॉप से बॉटम आप जैसे जैसे जाते हैं तो वो टास्क थोड़े डिफ़िकल्ट होते जाते हैं। तो आइए अब इनके सलूशन देखते हैं। सबसे पहला जो टास्क है, क्रिएट अ वेरिएबल विद द बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, माई बुलियन वेरिएबल, और मैं उसमें एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ ट्रू। आउटपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू द कंसोल। तो कंसोल लॉग माई बुलियन वेरिएबल, और आगे मैं ये वेरिएबल लिख दूँगा तो इसकी वैल्यू जो है वो आउटपुट हो जाएगी। चेक वेदर द वेरिएबल इज़ ट्रू। ठीक है, अब हमने चेक करना है इफ़ माई बुलियन वेरिएबल इज इक्वल टू ट्रू, तो console log, yeah it's true। ओके, तो आइए देखते हैं इसकी आउटपुट। या इट्स ट्रू, तो मतलब हमारे जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो गया। अच्छा, अब इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं जिसको कि मैं शॉर्ट सिंटेक्स कहूँगा। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम सिंपली ये लिखते हैं ना, तो इससे मुराद होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये ट्रू है। तो अगर तो ट्रू है तो फिर ये कोड रन होगा अभी भी, या इट्स ट्रू। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो तब भी या इट्स ट्रू। लेकिन अब अगर मैं इसकी वैल्यू फॉल्स कर दूँ तो अब देखें वो रन नहीं हुआ, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्या है, ट्रू है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हम एक्सप्लिसिटली फॉल्स भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अब बहरहाल यही मैसेज लिखा आएगा, लेकिन एक्चुअली में ये फॉल्स है। लेकिन अब इसका भी शॉर्ट सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आप इसके सामने नेगेटिव लगाते हैं, ये नॉट ऑपरेटर इसे कहते हैं, तो नेगेटिव नहीं, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा कि ये मतलब जो भी इसकी वैल्यू है उसको निगेट कर देगा, तो वो उसका अपोजिट हो जाएगी। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला कोड रन हो। ये तब रन होगा जब ये ट्रू हो, ये सारा। तो ये ट्रू कब होगा, जब ये फॉल्स हो तो ये उसको उलट करके ट्रू कर देगा, तो फिर ये रन होगा। तो अब देखें, जिस तरह हमने ऊपर ट्रू का शॉर्टकट देखा था, इसी तरह ये फॉल्स का शॉर्टकट है। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो है ये ट्रू के लिए शॉर्टकट है और ये फॉल्स के लिए। तो अब देखें, या इट्स फॉल्स। ओके, क्योंकि हमने इसको फॉल्स किया। अगर हम इसको ट्रू कर दें तो फिर या इट्स ट्रू आएगा। ओके, तो ये बहरहाल ये करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप सिंपली ये भी कर लें तो तब भी आपका आंसर जो था ना वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क 2 है। टास्क 2 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो आइए इसको देखते हैं। क्रिएट अ प्रॉम्प्ट टू आस्क द यूज़र्स एज। तो लेट यूज़र एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्लीज़ टाइप योर एज। So convert the response from prompt to a number. Okay, declare a message variable that you will use to hold the console message for the user. Okay, so let message is equal to empty, or if the input age is equal to or greater than 21. ठीक है, if user age is greater than or equal to 21, तो हम कहेंगे मैसेज यू कैन एंटर द वेन्यू एंड बाय फायर क्रैकर्स। ओके, एल्स इफ यूज़र एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 है, यू कैन एंटर द वेन्यू बट नॉट बाय द फायर क्रैकर्स। ओके,
और मतलब अगर वो 19 से कम है तो मतलब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो 19 के इक्वल है या उससे बराबर है। तो अगर हमारा कोड यहाँ तक आया है तो इसका मतलब है ऊपर वाली दोनों कंडीशंस मैच नहीं हुई, जो कि चेक कर रही थी कि 21 से ज़्यादा है या 19 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है 19 से कम है। तो हम यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं यू कैन नॉट एंटर द वेन्यू और बाय फायर क्रैकर्स। Okay, looks like our code may have an error. Okay, let me output my message. Okay, we have an error, but where? I can't find it. Prompt message if user age is equal greater than or equal to 21. We have to type an if here. Okay, please enter your age. Yeah, it's true. Okay, yeah, it's true. So, where is my message? I can't see my message. Dum. Why is my message is not here? Maybe I need to refresh again. 110. Yeah, you can enter the menu and buy firecrackers. Okay. Okay, so one more thing, refresh and let's say 5. So you cannot enter the menu or buy firecrackers. Okay, एक स्टेप जो मैं बीच में से मिस कर गया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन आई गेस कि जो ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्शन कर रहा है। वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँ और मैं कहूँ टाइप ऑफ यूज़र एज, ओके, तो साथ में यहाँ पर मैसेज भी लिख देते हैं टाइप ऑफ यूज़र एज इज इक्वल टू, तो रिफ्रेश, तो टाइप ऑफ यूज़र एज इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन है कि हमने इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ यूज़र एज इज इक्वल टू नंबर यूज़र एज, ओके। तो अब सेम इसी चीज़ को हम दोबारा से देखते हैं। अब देखें यूज़र एज की टाइप क्या हो गई है, नंबर, ओके। एक ये हमारे पास तरीका है, एक और भी तरीका है और वो क्या है, हम कहेंगे पार्स इंट्स, और अब मैं इसको कमेंट कर दूँ, इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो अगेन देखिए वो नंबर है। एक और तरीका है, और काफ़ी सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको जस्ट लास्टली यही तरीका बताऊँगा। अब देखिए मैंने इसके सामने प्लस लिख दिया है, तो अब भी देखिए इसकी टाइप जो है नंबर है। तो अगर आप एक किसी भी स्ट्रिंग के सामने ये इस तरह प्लस लिखें ना, तो इससे मुराद होता है कि हम जावास्क्रिप्ट को कह रहे हैं कि इसको ना आपने नंबर में कन्वर्ट करना है, ओके। तो अगर वो कन्वर्ट हो सकता है तो जावास्क्रिप्ट उसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ओके। तो ये हमारा टास्क 2 था। पहले टास्क से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, लेकिन फिर भी अगर आपने मतलब वो लेक्चर देखा हो तो ये इजी है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क 3 है जो कि फेयरली सिंपल है। अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर आपने गौर से देखा लेक्चर में, कॉन्स्ट ID वैलिड और ट्रू, और अब हमने यहाँ पर कहना है ID वैलिड, तो console log ID is valid, ID is invalid, okay।
So let's come back, refresh. ID is valid. Okay. मैं ज़रा इस सोल्यूशन को कमेंट कर दूँ ताकि ये बार बार रन ना हो. Okay. So ID is valid. ID is valid. अगर मैं इसको false कर दूँ तो ID is invalid. Okay. नेक्स्ट चलते हैं. हमारे पास टास्क 4 है जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है. तो स्टार्ट बाय सेटिंग अ वेरिएबल दैट्स गॉट अ रैंडम वैल्यू असाइन टू इट. ठीक है. और const random is equal to math dot random multiplied by 6. ओके. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल हो जो कि 0 से 6 तक हो. तो मैं अगर इसको console लॉग करके देखूँ तो रैंडम जो है वो उसकी वैल्यू है कुछ 1.49 समथिंग. अब देखो मैं पेज रिफ़्रेश करूँ तो ये हर दफ़ा जो है ना वैल्यू चेंज हो रही है. तो ये सम टाइम अब देखिए इसमें हर दफ़ा ये डेसिमल्स में है. मैं इसे इंटीजर करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा maths.floor. ओके. तो अब देखें 1 2 3 4 5 मतलब ये कुछ इस तरह से 0 से 5 तक हर दफ़ा को रैंडम नंबर होगा. तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. क्रिएट अ प्रॉम्प्ट दैट कैन गेट अ स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट फ्रॉम यूज़र दैट यू कैन रिपीट बैक इन फाइनल आउटपुट. ठीक है. और अब बेसिकली यहाँ पर इस टास्क में हमने करना क्या था कि हमने ना पहले से ही 5-6 आंसर लिख के रख लेने. जैसे कि अमूमन आप ये जो सितारों का हाल बताने वाले और फॉर्चून टेलर्स होते हैं जो वो अमूमन इसी तरह करते हैं. मतलब ये जो आप रोज़ाना अखबार पे या फेसबुक पे वो सितारों का हाल देखते हैं तो वो उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, वो सब बकवास है. तो वो मतलब एक रैंडम कोई भी चीज़ लिख के वो बता देते हैं और वो कुछ इस तरह की होती है कि वो बंदा जो है ना वो बस किसी तरह जो भी इसके साथ हुआ होता है उसको एडजस्ट कर लेता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो है कि आज आपकी सितारे गर्दिश में और उस दिन उस बंदे के साथ कुछ भी बुरा हो जाए, चाहे वो ऑफिस जाते हुए उसकी बस छूट गई है तो वो कहेगा बस वो मेरे सितारों का हाल में सही लिखा था. और अगर वो मतलब ऑफिस में बॉस के साथ कुछ थोड़ी अनबन हो जाए तो तब भी वो कहेगा वो मेरे आज सितारों का हाल जो था ना वो अच्छा नहीं था. तो मतलब वो आप अंदाज़ा करें कि आप दिन में आपके साथ हज़ारों अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं. तो वो जब आपको एक शुरू में एक क्यू दे दिया गया होता है ना कि आज आपके साथ बुरा होना है, तो आप खुद इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कुछ बुरा हो और मैं जल्दी से कहूँ मेरे सितारों का हाल बताने वाले मुझे पहले ही बता दिया. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. इस्लाम में ये सारी चीज़ें हराम है. मतलब ये बिल्कुल भी कह लें कि बेबरकती का बाइस होती हैं और बिल्कुल भी इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता. एनीवे हमने यहाँ से क्या करना है, हमने भी बिल्कुल इसी तरह के सितारों का हाल देने वाला सॉफ्टवेयर बनाना था. और बेसिकली वो क्या है कि वो आप जो पूछेंगे वो आपको बताएगा. ठीक है. तो ये जो है ना स्टेप, यहाँ पर हम सवाल पूछ रहे हैं. क्रिएट अ प्रॉम्प्ट दैट कैन गेट अ स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट फ्रॉम अ यूज़र. कि वो यूज़र कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. ठीक है. कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है या मेरा फेवरेट कलर क्या है. ठीक है. या अगला मैच कौन जीतेगा. ठीक है. और इस दफ़ा जो है ना वो वर्ल्ड कप कौन जीतेगा वगैरह वगैरह. तो यूज़र कोई भी सवाल जो है ना पूछ सकता है. और आगे से हमने अपना वो इस तारों का हाल वाला कुछ इस तरह का जूम इन से जवाब दे देना जो कि ना हाँ में और ना में हो. ओके. तो क्रिएट 6 रिस्पॉन्सेज. यहाँ पे इससे मुराद है कि हमने अपने वो आंसर बनाने हैं. तो पहले स्टेप से शुरू करते हैं, वो हमने कर लिए. दूसरा स्टेप जो है वो यूज़र से सवाल पूछना है. तो const यूज़र क्वेश्चन इज इक्वल टू ओके.
और मतलब यूज़र से सवाल पूछ लिया और अब हमने पहले से ही कुछ 6 आंसर्स जो है ना वो बना लेने हैं। तो मैं उसकी एक रे बना लेता हूँ, आंसर्स लिस्ट। तो अब ये जो है ना, अगर आप वाकई इसके गेम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अब आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है, कि आपने मतलब वो आप किस तरह से केयरफुली क्राफ्ट करके ना आप वो आंसर बना सकते हैं। अगर इजी सोल्यूशन चाहिए तो कोई भी अखबार उठा के या नेट से ना कोई हॉरोस्कोप कोई भी उठा के वो डाल दें, वो अमूमन इतना ज़ूम नहीं होता है कि वो उससे अच्छा मतलब भी निकल रहा होता है और नेगेटिव भी निकल रहा होता है, तो वो पढ़ने वाले को पता नहीं लगता। वो जिनमें जो कुछ उसके साथ होता है, जो उसका माइंडसेट चल रहा होता है, उसी तरह से उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो मैं यहाँ पर वही लिखता हूँ, हाँ अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी 3 3 6 हो गए। ओके, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं ऐड किया। ओके, और ठीक है, 6 रिस्पॉन्सेज भी बन गए। क्रिएट अ वेरिएबल टू होल्ड द एंड रिस्पॉन्स। ओके, तो अब आखिर पे हमने जो यूज़र को दिखाना है, कॉन्स्ट यूज़र रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है, स्विच और रैंडम, और एक तो हमने यूज़र रिस्पॉन्स है ना, उसमें इसको मैं लेट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको रीअसाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास मैंने क्वेश्चन को इंटरपोलेट कर लिया है। मैंने नेक्स्ट एक लाइन बना के वहाँ पे आंसर भी कॉलन और स्पेस ऐड कर लिए। अब यहाँ से यूज़र ने जो भी नंबर सेलेक्ट किया है, मतलब जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ होगा 0 से 5 तक, तो हम कहेंगे केस 0। अगर तो 0 है तो फिर हमने क्या रिटर्न करना है, यूज़र रिस्पॉन्स प्लस इज इक्वल टू आंसर्स लिस्ट 0। ओके, ज़ीरो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट्स मोस्ट लाइकली डिफ़ॉल्ट नहीं होगा क्योंकि ये कोड हमने लिखा है जो कि वो चेक करेगा, जो कि मतलब रैंडम नंबर जनरेट करेगा, तो वो कंफर्म है कि वो 0 से 5 तक ही कुछ होगा। यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पर 4 और ब्रेक स्टेटमेंट,
आखिर पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब यूज़र रिस्पॉन्स में अब वो आंसर हमारा जा चुका होगा। और अब लास्टली आउटपुट द यूज़र्स ओरिजिनल क्वेश्चन प्लस द रैंडमली सिलेक्टेड केस रिस्पॉन्स। तो बस हमने आउटपुट करना है console.log और इसमें हम कहेंगे यूज़र रिस्पॉन्स। ओके, तो लेट्स सी। मैं देखना चाहता हूँ कि who will win the PSM। नहीं, बल्कि मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिक करता हूँ। will no response, refresh, who will win the World Cup? No, will Pakistan win the World Cup? Your omens are on the move. Okay. वैसे ये जो मैंने लाइन लिखी थी ये एक अरबिक मुहावरा है। मतलब अमूमन जो कुएं में पानी खुश्क होना होता है ना, वो बुरी अलामत होती है। तो मतलब योर पॉन्ड इज़ फुल ऑफ वाटर। अब जो भी आगे सादा लो बंदा होगा, वो अगर उसकी सैलरी बढ़ेगी तो वो कहेगा मेरा हॉरोस्कोप जो था ना उसने मुझे बताया था। और अगर नहीं बढ़ेगी ना तो वो कह रहा मेरे हॉरोस्कोप से मुराद था कि मेरी सैलरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, पहले ही मेरा कुआं जो ना वो भरा हुआ है। तो मतलब लोग इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि उनके सितारों का हाल जो था ना वो बड़ा फ्यूचर मुस्तकबिल उन्हें पता चल रहा है। यल्ला खैर। अगेन योर omens are on the move, तारिक गर्दिश में। Okay, this was task 4. Moving on, task 5. Let me comment all of that. Task 5. Okay, 010. Convert the prompt response to a number data type. My selection. अच्छा, अब ये भी पिछले से कुछ मिलता जुलता ही है। तो मेरा ख्याल है मैं इसके लिए कुछ कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड प्राइस। और ये हमने यूज़र से लेना है, तो प्राइस और अच्छा, और इसको नंबर डेटा टाइप में क्रिएट अ वेरिएबल टू यूज़ फॉर द आउटपुट मैसेज कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ माय सिलेक्शन। ओके, और ठीक है, हमें रैंडम की है कि ज़रूरत नहीं है, प्राइस हमने बना लिया। और अब जाना हमने इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। यहीं पर मैं इसके सामने प्लस लिख देता हूँ, तो जो भी यूज़र एंटर करेगा ना वो प्लस की वजह से नंबर बन के ही यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, यहाँ पर हमने लिखना है माई सिलेक्शन और फिर हमने यहाँ पर लिखना है जो प्राइस उन्हें मिला है
यूज़ द स्विच ब्रेक टू ऐड कंबाइंड रिजल्ट्स फॉर द प्राइस। अब प्राइस जो है ना वो हमने यहाँ पर ऐड करने हैं, तो मैं यह कहूँगा प्राइस जो है ना वो आपने 5 तोले सोना चाहिए। ओके, और यहाँ पर मैं कहूँगा जी ये जो है ना हायर का एसी जो है ना वो आपका हुआ है, और यहाँ पर हम द 1 to 5 जो है ना वो आपके मोचे मारे, और यहाँ पर क्या लिखें, टी। ओके, रिमोट्स। अच्छा, ये हमारे पास 6 रिस्पॉन्सेज हैं, 7, 8, 9, 10। 6 पर 6 और 7 और 8 और 9, क्योंकि हमने 0 से शुरू किया है तो हमारे 10 कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा जी 50 और 100, और मे बी यहाँ पर हम कहेंगे जी, और यहाँ पर और हमें यहाँ पर हर एक के नीचे ब्रेक भी लिखना है। ओके, ओके, तो ये हमारे प्राइस बन गए। ठीक है, लास्ट पे हमने जस्ट इसको आउटपुट करना है, तो console log user response refresh. Okay, please enter a number. So I will enter 0. Random is not defined where it is. Yeah, we have to use price here now. Please enter a number. So, oh, I won a higher AC. Totally random. Oh, I won $5 gold. वैसे ये तो आगे लिखा नहीं। Okay, now I confirm on this. Sorry, this is my selection. तो ये हमारा टास्क 5 था, और टास्क 6 जो है evaluating a number game, ask the user to check whether greater than, equal to, less than or blah blah blah. Okay, तो पहले हम इसको कमेंट कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला कोड जो है ना कुछ कॉपी करेंगे, रैंडम वाला जो है, और ये वाला भी। और यहाँ पर इसको अनकमेंट कर देंगे। ओके, सॉरी, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आते हैं। evaluating a number, ask the user to enter a number, please enter a number, please enter a number, और फिर चेक करना है कि एक डायनामिक नंबर हमने बनाना है। डायनामिक से मुराद रैंडम है, जो कि हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो मतलब ये हमने जनरेट कर लिया रैंडम नंबर। अब हमने यूज़र से पूछना है कि प्लीज़
तो हमने यूज़र को कहना है कि आप पूछें कि हमने कौन सा नंबर जो है ना वो स्टोर किया हुआ है। तो यूज़र कुछ एंटर करेगा तो हमने बताना है कि वो जो उन्होंने ढूंढ लिया है मतलब वो बराबर है, या जो उन्होंने ढूंढा है वो उस नंबर से कम है जो हमने स्टोर किया है, या उससे ज़्यादा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यूज़र ने वाकई जो है ना वो ढूंढ लिया है, वही नंबर है जो कि हमने जनरेट किया था। अगेन ये नंबर इनपुट होगी तो मैं इसके सामने प्लस लिख लेता हूँ ताकि ये कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली नंबर में। और अब मैं कहूँगा इफ़ रैंडम इज़ इक्वल टू यूज़र क्वेश्चन, जो कि अच्छा वेरिएबल नेम नहीं है तो यूज़र गैस कर देते हैं इसे। ओके, इफ़ रैंडम इज़ इक्वल टू यूज़र गैस देन console log. Wow, you're a genius. Okay. Else if user guess is less than random nah your guess is lower. अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये चेक नहीं करूँगा कि यूज़र का गैस जो है ना वो उससे बड़ा है कि नहीं, क्योंकि अगर यूज़र का गैस उसके बराबर नहीं है और उससे कम नहीं है तो ऑब्वियसली वो उससे ज़्यादा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर console log लिख कर कहूँगा ना your guess is higher. Okay, so let's play it. Refresh, please enter a number. 1. Huh? Nothing happened. Nah, your guess is lower. Okay, okay, we are outputting. So मतलब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि सिस्टम ने जो है ना वो 5 जनरेट किया था और मैंने कुछ और एंटर किया। ओके, let me play it again. Oh, let's see if I can win it. Oh no. Shit. 2. 1 is my lucky number. Oh no. 5. Oh, yes. Oh, I won it again. Unlucky genius. Okay, so that's our task 6. Task 7. Ask the user to enter a name using the switch statement to return a confirmation that user is a friend of the name or not using a switch statement. Okay, so for this we will need to ask the user. So I will just copy this much code and then I will comment this code and then I will paste this code here. I don't need on search lists. Okay, actually I need it. So I will rename to friends list and I'll just delete all values and I will say check okay. So these are the friends. User question. Enter a person name to check friendship. और अब यहाँ पर if वैसे अगर हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी हो तो इसका बहुत आसान सा हल है, लेकिन क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है कि हमने स्विच स्टेटमेंट ही यूज़ करनी है तो हम कहेंगे स्विच यूज़र क्वेश्चन और केस
और यहाँ पर हम लिखेंगे जैक। अच्छा, ये फ्रेंड के नेम कुछ ज़्यादा हैं तो मैं इनमें से कुछ डिलीट कर देता हूँ, ओके, सो दैट वी हैव fewer. Okay, case Sam. Okay, maybe we should person. Okay, so मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने यूज़र से पूछ के जो भी वो बताएं वो मैंने स्टोर कर लेना है। और देखिए मैंने इसके सामने प्लस नहीं लिखा क्योंकि मैं जो इनपुट है उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा। और उसके बाद मैंने ये स्विच स्टेटमेंट बनाई। ये मेरे पास फ्रेंड्स की लिस्ट है जिसमें वैलिड फ्रेंड नेम्स हैं। फिर मेरे पास यूज़र को भेजने वाला जो रिस्पॉन्स है, मैं देखूँगा अगर जैक है तो मैं कहूँगा जैक ही इज़ माई बेस्टी। सिमिलरली सैम के लिए एक मैसेज है। और लास्टली अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो इसका मतलब उन्होंने कुछ और एंटर किया है तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स है। और आखिर पे मैं कहूँगा कंसोल लॉग यूज़र रिस्पॉन्स, ओके, रिफ्रेश। Oh, okay. Sorry. Maybe Jack. Yeah, Jack is bestie. तो ये हमारा टास्क 7 है। और अब चलते हैं टास्क 8 पे, जो कि कह लें सबसे ज़रा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए आपको ऑलरेडी रॉक पेपर सीजर गेम का पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता हूँ। क्रिएट एन अरे दैट कंटेन्स द वेरिएबल्स, ओके, कॉन्स्ट, और ये चॉइसेस होती हैं, ओके, रॉक पेपर scissors, okay, or set up a variable that generates a random number 0 to 2 for the player and then do the same for the computer selection. अच्छा, ये जो है create a variable that generates a random number for the player and then do the same for computer selection. अच्छा, यहाँ पर हमने यूज़र को नहीं अलाउ करना कि वो अपने लिए सिलेक्शन कर सकें। हालांकि जो हमने अब तक पढ़ा है उससे हम ये कर सकते हैं, लेकिन मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि दोनों यानी कि कंप्यूटर और प्लेयर की चॉइसेस है ना वो हम रैंडमली जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कॉन्स्ट यूज़र चॉइस इज इक्वल टू मैथ्स डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाय 3, और साथ में हमने इसको मैथ्स डॉट फ्लोर भी करना है, और सिमिलरली कंप्यूटर चॉइस और कंसोल लॉग यूज़र चॉइस और कंप्यूटर चॉइस। तो ये इस तरह करके हम इन्हें देख सकते हैं, और साथ में हम ये चॉइसेस में से यूज़र चॉइस वाला इंडेक्स अगर पुल करें और सिमिलरली चॉइसेस में से
कंप्यूटर वाला जो इंडेक्स है वो पुल करें तो देखें हमारे पास क्या रिस्पांस आता है। इस सॉल्यूशन को मैं कमेंट कर देता हूँ और रिफ़्रेश करें तो आप देखें दोनों का 2 है। रिफ़्रेश, एक का 2 है और एक का 0 है, दोनों का 0 0 है, एक का 1 है और एक का 2 है। तो मतलब हर दफ़ा नहीं कोई रैंडम वो जनरेट कर रहे हैं। तो अब हमने चेक करना है मतलब ये पेपर है, ये सीज़र है, तो कौन जो है ना वो विनर। तो सबसे पहले अगेन हम इसी को फॉलो करते हैं, क्रिएट अ वेरिएबल टू होल्ड द रिस्पॉन्स, और उसके लिए मैं कहूँगा कॉन्स्ट, बल्कि लेट रिस्पॉन्स जो कि एम्प्टी है। Create a condition to handle the player and computer selections. If both are same, the result is a tie. तो अगर दोनों की सिलेक्शन सेम है, if user choice is equal to computer choice, तो देखिए मैं जस्ट इनके इंडेक्स को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली भी नहीं देख रहा कि ये रॉक है ये सीजर है या पेपर है, क्या है। बस अगर दोनों ने सेम ही सिलेक्शन किया है तो console.log it's a tie. और इनफैक्ट मुझे ये इक्वल टू सेट करना है रिस्पॉन्स के, और फिर मैं इधर आकर कहूँगा console.log रिस्पॉन्स, और अब देखें रिफ्रेश, ओके। तो अब देखें जब कभी दोनों सेम आएंगे, देखें जब सेम आए हैं तो इट्स अ टाई, नोबडी विंस, ओके। तो एक तो हमने कर लिया कि जब दोनों ने एक जैसी सिलेक्शन की होगी तो वो टाई होगा, ओके। और जब डिफरेंट है तो फिर अब हमने इसके लिए लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक भी यहाँ पर बताया गया है कि यूज़ कंडीशंस टू अप्लाई द गेम लॉजिक एंड रिटर्न द करेक्ट रिजल्ट्स। देयर आर सेवरल वेज टू डू दिस with the condition statements, but you could check which player's index value is bigger and assign the victory accordingly. तो मतलब वो कह रहे हैं कि जिस प्लेयर का इंडेक्स बड़ा होगा ना अमूमन वो जीतेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक ने रॉक सेलेक्ट किया और एक ने पेपर, तो इसका इंडेक्स जो है ना वो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2। तो एक ने ये सिलेक्ट किया एक ने ये, तो इंडेक्स किसका बड़ा है, इसका, तो ये जीतेगा। रॉक और पेपर में से पेपर जीतेगा। अगर एक ने पेपर और एक ने सीज़र सेलेक्ट किया है तो सीज़र का इंडेक्स बड़ा है, तो इस सूरत में सीज़र जीतेगा, ठीक है। लेकिन अब चलें हम इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं कि if user choice is greater than computer choice, तो console बल्कि response user wins because choices user choice beats तो रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा ये ओके, बेसिकली ये वाली कंडीशन भी रन हो रही है इंडिपेंडेंटली और ये वाली भी, तो हम इनको एल्स इफ करते हैं ताकि इनमें से एक ही रन हो एक वक्त में। तो रिफ़्रेश, अब देखें 1 2 पेपर और सीज़र। तो जो दूसरी है ये कंप्यूटर की चॉइस होती है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें दूसरे नंबर पे हम कंप्यूटर को चॉइस वो कर रहे हैं।
तो इनफैक्ट क्लैरिफिकेशन के लिए मैं लिख भी देता हूँ यूज़र और कंप्यूटर। यूज़र का 1 है और कंप्यूटर का 0 है, तो यूज़र विंस बिकॉज पेपर बीट्स द रॉक। ओके, और सिमिलरली 0-1, तो कंप्यूटर विंस बिकॉज रॉक लूजेस फ्रॉम पेपर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मतलब एक एक्सेप्शन है, ये रूल जो है ना हर दफ़ा काम नहीं करेगा। यहाँ पर उन्होंने एक एक्सेप्शन बताई है जो मेरे ख्याल में अभी हमें नज़र भी आई थी, रॉक बीटिंग द सीजर्स। ओके, तो अब देखें 0 और 2 में ये नोट करें, नॉर्मली अगर ये दोनों लें तो इसका इंडेक्स स्मॉल है, इसका बड़ा है, तो पेपर जीतेगा। लेकिन अगर रॉक और सीज़र को लिया जाए, रॉक और सीज़र को लिया जाए, तो हालांकि इसका इंडेक्स बड़ा है लेकिन ये लूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि रॉक बीट्स द सीजर्स, ये गेम का लॉजिक है। तो रॉक और सीज़र, अब देखें रॉक और सीज़र में उसने यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया है, सीजर्स, और कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया रॉक। अब हालांकि यहाँ पर कंप्यूटर को जीतना चाहिए क्योंकि मैंने अभी बताया कि रॉक जो है ना वो सीज़र को, ये गेम का लॉजिक है, लेकिन वो यहाँ पर कह रहा है कि यूज़र जो है ना वो जीत गए। तो वो इस एक्सेप्शन को हमने चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये एक्सप्लिसिटली यहाँ पर टाई के फ़ौरन बाद हमने चेक करना है कि अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन है तो else if हमने चेक करना है। अब इसको चेक करने के लिए हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमें लिखनी पड़ेंगी। ओके, तो हम कहेंगे कि अगर 0 और 2 dot includes user choice, ठीक है, and 0 और 2 dot includes computer choice। अच्छा, अब ये वाला कोड जो है ना वो तब भी रन होगा जब इन दोनों ने रॉक और सीज़र सेलेक्ट किया हो, क्योंकि आप देखिए मैंने चेक कर रहा हूँ कि 0 और 2 ये हमारे पास चॉइसेस हैं, और मैं कह रहा हूँ कि अगर यूज़र की चॉइस जो है ना इन दोनों में से कोई एक है और उसी वक्त कंप्यूटर की चॉइस भी इन दोनों में से एक है, तो इसका मतलब है एक ने 0 सेलेक्ट किया है और दूसरे ने 2 सेलेक्ट किया है। तो रिफ़्रेश करें, 0 और 2 वी हैव एन एक्सेप्शन, सो डिसाइड अकॉर्डिंगली। अब इस सूरत में जिसने भी रॉक सेलेक्ट किया है वो जीतेगा, ठीक है। तो हम सिंपली चेक करते हैं कि इफ़ यूज़र चॉइस इज़ इक्वल टू 0, यानी कि अगर यूज़र ने रॉक सेलेक्ट किया है तो रिस्पॉन्स और अगर यूज़र ने रॉक सेलेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया है। क्योंकि दोनों की चॉइसेस हमें कंफर्म है इस कंडीशन की वजह से कि वो लाजमन 0 और 2 में से कोई एक है। तो अगर यूज़र की 0 नहीं है तो लाजमन कंप्यूटर की जो है ना वो 0 है, और अगर इसकी 0 है तो कंफर्म है कि कंप्यूटर की जो है ना वो 2 है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की 0-0 हो, तो तब भी ये कंडीशन मैच हो सकती थी, लेकिन वो वाला केस हमने ऊपर पहले ही कवर कर लिया है, तो इसलिए वो यहाँ तक बात आएगी नहीं। यहाँ पर बात तभी आएगी जब वो इन दोनों का डिफरेंट होगा, और जब दोनों का डिफरेंट है और एक का 0 है और दूसरे का 2 है तभी ये जो है ना कोड रन होगा। तो अब हमने चेक किया कि ओके, मेरा ख्याल है हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है।
ये वाला जो कोड है वो हमें इधर लिखना था और नीचे से अब मैंने कोड जो है वो आई गेस मिटा दिया है। नहीं, मेरे ख्याल में ये ठीक होगा। ओके, तो रिफ्रेश 2 और 1, तो यूज़र विंस बिकॉज सीजर बीट्स द पेपर, और 0-1 कंप्यूटर विन बिकॉज रॉक लूजेस फ्रॉम पेपर, क्योंकि पेपर रॉक को रैप कर लेता है। 2-2 पे टाई होगा, 1-1 पे भी टाई होगा, 0-1 पे भी टाई होगा। अब मैं एक 0-2 वाला रिस्पॉन्स देखना चाह रहा हूँ, तो 0-2 आ गया। यूज़र विंस बिकॉज रॉक बीट्स द सीजर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने अपना वो जो लॉजिक है वो ठीक कर लिया कि यूज़र ने रॉक सेलेक्ट किया है, कंप्यूटर ने सीजर्स, तो इसलिए कंप्यूटर जो है ना वो हार गए। सिमिलरली अगर हम एक 2-0 वाला रिस्पॉन्स देख लें, ओह वो आया था और चला गया। अगेन 0-2, बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये तब भी दुरुस्त होगा। अभी फिर आया था, मैंने अगेन रिफ्रेश कर दिया। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें मैंने आपको जो हमारी असाइनमेंट थी, असाइनमेंट नंबर 3, उसके सॉल्यूशन बताए। तो अब देखिए कि मैंने वही कोड यूज़ किया है जो कि आज तक हम पढ़ चुके हैं। हम लॉजिक स्टेटमेंट्स को पढ़ चुके हैं, हम अरेज को पढ़ चुके हैं, स्विच स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट हम इनको पढ़ चुके हैं, एंड ऑपरेटर्स को पढ़ चुके हैं, इंक्लूड्स जो है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसको यूज़ करके देखिए हमने जो अपना जितने भी टास्क थे उनको हमने हल किए। एक चीज़ नोट करें कि देखिए मैंने इन टास्क को ना स्टेप वाइज सॉल्व किए, जैसे कि मतलब जो इंस्ट्रक्शंस थी मैं साथ साथ उनको पढ़ के तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपना कोड जो है ना वो लिखता रहा हूँ। तो फाइनली हमने जो है ना अपने तमाम जो सॉल्यूशन थे वो प्रिपेयर कर लिए। सिमिलरली इसी तरह मतलब आप भी जब प्रोग्रामिंग करें या असाइनमेंट सॉल्व करें तो मतलब आप सारे होल को एक दफ़ा हल करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप पहले स्टेप बाय स्टेप चलें, हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और उसको उसमें जिस चीज़ की भी समझ नहीं है उसको समझें और फिर अगले स्टेप पे चलें। तो इससे आपको वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। आप यही समझें कि टास्क में हर एक जो स्टेप है वो बजाते खुद एक असाइनमेंट है। तो मतलब इस तरह आप एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके उसको हल कर सकते हैं। ओके, तो अभी भी इस असाइनमेंट में से कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने जो सॉल्यूशन आपने अपने तौर पे प्रिपेयर किए थे उनको इस सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करके देखें। हो सकता है आपने कोई डिफरेंट अप्रोच यूज़ की हो जिस तरह कि मैंने किया है यहाँ पर, तो इट्स ओके। अगर जब तक आपका आंसर जो है वो दुरुस्त है, मतलब आपका कोड करेक्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो ठीक है। क्योंकि एक ही प्रॉब्लम को हल करने के ना कंप्यूटर में लाखों कह लें अनगिनत तरीके होते हैं। तो मतलब आपका सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि भी वो समझ आ सके पढ़ के ईज़िली कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।